सबसे महत्वपूर्ण खबर, ट्रंप टैरिफ की खबर। अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर ट्रेड डील की मोहलत खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहलत 9 जुलाई को खत्म होनी है और उसके बाद टैरिफ लगाने या मोहलत बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति नए सिरे से फैसला लेंगे। इस पर ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वह अपने आप में विरोधाभासी दिख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मोहलत बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन ये भी बोल दिया है कि चाहें तो मोहलत बढ़ा देंगे। कहना क्या चाहते हैं यही समझने की बात है। इस बीच अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर वित्त मंत्री का एक बयान आया। इस बयान के बड़े मायने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो, वे ऐसा चाहती हैं। तो सर फिर अब 9 जुलाई को होगा क्या? ये उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। ये सप्ताह पूरी दुनिया में यही अंदाज के साथ होगा और इसलिए शेयर बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर जो दबाव है वो दिख रहा है। 3 तरीके के अलग अलग रुख हमें अभी फिलहाल आज तक जब हम इस पर बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से इस डील को लेकर दिखे और पूरी दुनिया की असल में धड़कनें रुकी हुई कि 9 जुलाई से रेसिप्रोकल टैरिफ आप याद कीजिए, वही पुराना दौर और बाजार में अनिश्चितता, उसके आने का पूरा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हाल फिलहाल के बयानों में कहा कि मुझे समय सीमा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक कहा कि मैं कुछ भी कर दूं कोई बात नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूं। उन्होंने फॉक्स को सुबह एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके अलावा उनका एक बयान और भी है कि जब सभी देशों से ये उन्होंने को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सभी देशों को चिट्ठी भेजकर कहा जाए कि अब आप 25% टैरिफ देने के लिए तैयार हो जाइए। जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं बेंसेंट, उन्होंने अपनी एक ब्रीफिंग में ये कहा कि 90 दिन में 90 सौदे करना मुश्किल है और बड़ी डील्स अभी 9 जुलाई तक नहीं हो पाएंगी। परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन देशों का सौदा जुलाई तक नहीं होगा उनके ऊपर शायद डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके के टैरिफ को लगा सकते हैं। परिस्थितियां अभी यहां पर खड़ी हुई हैं, स्पष्ट नहीं, और ये अनिश्चितता काफ़ी हद तक बाजारों को 9 जुलाई तक अधर में रखेगी। सर चलिए, ये तो भारत के संदर्भ में बात हो गई। अगर दूसरे देशों से बात करें, आपने कहा 90 दिन में 90 समझौते, सीधी सी बात है ये संभव नहीं है। क्या स्थिति अभी है? किन किन देशों के साथ संधियों पर कहाँ हम लगभग क्लोज हैं, कहाँ आपको लगता है अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है? कि अभी वास्तविक रूप से अगर आप देखें और जो व्हाइट हाउस से या जो व्यापार वार्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं जो बता रहे हैं उस हिसाब से संधियां अभी कहीं रडार पे हैं नहीं। ऐसा नहीं कि कोई संधि तत्काल दस्तखत करने की स्थिति में आ जाए। आखिरी सप्ताह चल रहा है। यूके का सौदा केवल हुआ है। यूके के साथ एक डील हुई है जिसमें 10% टैरिफ बरकरार है, लेकिन स्टील जैसे मुद्दों पर अभी भी समस्या है। चीन के साथ एक अस्थायी समझौता हुआ रेयर अर्थ के ऊपर, बातचीत अगस्त के मध्य तक बढ़ी। चीन के साथ कोई बड़ी डील नहीं होने वाली। यूरोपीय संघ के साथ थोड़ी प्रगति है। 9 जुलाई से पहले समझौते की उम्मीद भर है, लेकिन आक्रामकता दोनों तरफ से बहुत है। और 1 जुलाई को ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन के प्रतिनिधि मिलेंगे, तब वो तय करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से डील किया जाए। भारत में दोनों तरफ से बड़े समझौते होने के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार खोला जाए। डेयरी पर, ऑटो और स्टील टैरिफ पर मतभेद बने हुए हैं। हालांकि भारतीय दल वाशिंगटन में है, रुका हुआ है और वार्ताओं का इंतजार कर रहा है। अमेरिका करीब 18 देशों से और बात कर रहा है, जिसमें कुछ की बातचीत जुलाई के बाद लंबी भी चल सकती है।